जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ऐसे समास बिंदु के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल वाल वाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। स्टूडेंट, एक बार जरूर देखिएगा और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूर प्रश्न आते हैं, है ना। इसे इग्नोर ना करें। यदि ये प्रश्न आप समझ जाते हैं तो सफलता के दरवाजे के करीब पहुंचते जाएंगे। स्टूडेंट, आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नए तत्पुरुष समास क्या होते हैं। नए तत्पुरुष नए तत्पुरुष समास क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों याद रखना, ऐसे सामासिक पद जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं या नहीं का भावार्थ प्रकट कराते हैं, यानी हम लिख देते हैं पॉइंट कर कर, ऐसे सामासिक पद, ऐसे सामासिक जो निषेधात्मक का भाव, जो निषेधात्मक, स्टूडेंट ये जरा देखिएगा जरूर, जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नए तत्पुरुष समास कहा जाता है, या नहीं का भावार्थ प्रकट कराते हैं। और इसमें जो प्रत्यय यूज किए जाते हैं दोस्तों, ए और अन, ए और न उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? ए और अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें प्रिय स्टूडेंट, जैसे हम कह दें अटूट, देखो अकाल, जैसे मैंने कहा अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके, अकाल जिसका समय निश्चित ना हो, कहते नहीं उनकी अकाल मौत हो गई, जाने का समय नहीं था पर चले गए। अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके, अकाल जिसके समय निश्चित ना हो, जैसे कहते हैं अतिथि जिसके आने की तिथि ना निश्चित हो, अतिथि। तो निषेधात्मक का भावार्थ प्रकट कराते हैं, मना करने का भावार्थ प्रकट कराते हैं या नहीं का भावार्थ प्रकट कराते हैं। बात समझ गए स्टूडेंट? ऐसे आएंगे। अच्छा, जैसे हम कहते हैं अनपढ़, अनचाहा, जैसे अनपढ़ दे दिया, अनचाहा दे दिया, है ना स्टूडेंट। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, अनचाहा जिसे चाहा ना जा सके, ऐसे आता है अपवित्र, अपवित्र जो पवित्र न हो, ए उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। है ना, बहुत सारे आते हैं, जैसे अनजान, अनदेखा। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ है ना स्टूडेंट, जहां ए और एन उपसर्ग जिस सामासिक पद के पूर्व में आ जाते हैं, क्या ए और एन उपसर्ग आ जाते हैं, याद रख लेना, उसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आ जाते हैं और 4 ऑप्शन मिल गया, देखो ध्यान से नहीं समझ नहीं पाओगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, दे दिया अटूट कौन सा समास होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, अटूट कौन सा समास होगा। तो पहला दे देगा नए तत्पुरुष समास, दूसरा देगा अव्ययीभाव समास, तीसरा ऐसे दे देगा कर्मधारय समास, चौथा दे देगा ऐसे मान लो द्विगु समास दे दिया, कुछ भी दे दिया,
अब आपसे पूछेगा इनमें एक कौन सा समास है, अटूट कौन सा समास है, तो बच्चे ज़्यादातर लगा देते हैं अव्ययी भाव समास। प्रिय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से सतर्क रहना, बहुत ज़्यादातर एग्जाम में आ रहा है। अगर ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास दिया है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या देंगे, नए तत्पुरुष समास। यदि ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास नहीं दिया है तब हम मारेंगे जितने भी उपसर्ग वाले उदाहरण होंगे वो भी संज्ञा के ठीक पूर्व, तो याद रख लेना वो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, जैसे आपके एग्जाम में आ गया अतिथि, फिर सुनो एक बार, आपके एग्जाम में आ गया अतिथि कौन सा समास है, अतिथि कौन सा समास है, और उसमें दिया है अव्ययी भाव समास। अब समझो, अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया है तत्पुरुष समास। अब ऐसे करके दे देगा तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, और दे देगा ऐसे स्टूडेंट कोई नहीं। अब बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, कोई नहीं, 4 ऑप्शन। तो प्रिय स्टूडेंट, अतिथि कौन सा समास होगा जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। तो अब इसमें देखो नए तत्पुरुष समास कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप किस पर क्लिक करोगे, अव्ययी भाव समास पर। अब बच्चों अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा, तत्पुरुष समास पर मत क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये नए तत्पुरुष समास एक अलग पार्ट होता है। और कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे जब नहीं होगा तो हम कोई नहीं लगा देंगे, अरे गलत करके चले आओगे। तो 2 ऑप्शन हमेशा लेके चलना है, चाहे अटूट, चाहे अकाल, चाहे अतिथि, चाहे अनपढ़, अपवित्र, अनचाहा, ये कोई भी प्रश्न आ जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों है, नए तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय और द्विगु, अगर ऑप्शन में दोनों है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, नए तत्पुरुष समास। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो हम किसके ऊपर जाएंगे, अव्ययी भाव समास के ऊपर। मेरा कहने का मतलब यही था। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, और ऐसी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहेंगी, है ना, कुछ नई सीख मिलेगी आपको इससे। तो बस इसी के साथ आपका दोस्त, आपका भाई अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।